The question is, we have to solve the limit which is e raised to the power 10x minus e raised to the power x divided by 10x minus x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ कि इस फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है विच इज लिमिट लिमिट x tending to 0, x tending to 0, e raised to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x के। ठीक है, अब इनकेस अगर आप इस फॉर्मेट की लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो इस फंक्शन की जो लिमिट है ऑन टेंडिंग टू 0 ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब आप चाहें तो इसको और थोड़ा फर्दर वे में समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक अनदर फॉर्मेट है e raised to the power fx माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स। सपोज अगर आपके पास ये फॉर्मेट भी है और इनकेस अगर आपका एफ एक्स ये आपका टेंडिंग टू जीरो है, स्टिल द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि पावर जब तक एक्स नहीं होगी तब तक आप इस रेशियो को वन क्लेम नहीं कर सकते। एक्स की जगह भले कोई दूसरा भी फंक्शन है, लेकिन अगर वो टेंडिंग टू जीरो है तो भी इस फॉर्मेट की जो लिमिट है वो हमेशा वन के बराबर होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e रेस टू द पावर 10x e रेस टू द पावर 10x माइनस e रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाई 10x माइनस x के। ठीक है, अब देखिए अगर आप न्यूमरेटर से e रेस टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं कि ये फॉर्मेट हमें फिर फर्दर क्या मिलेगा। अगर मैं इसको अगली स्टेप में मैनिपुलेट करके ऐसा लिख दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मैंने यहां से e रेस टू द पावर x इसके न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया है। अगर आपने e रेस टू द पावर x को न्यूमरेटर से बाहर कर लिया है तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग e रेस टू द पावर 10x माइनस x माइनस वन और डिवाइडेड बाई, अगर अपन डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम वही है, दैट इज 10x माइनस x के। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि जो पावर में आपको फंक्शन नजर आ रहा है आप इसको चेक करिए, डेट इज 10x माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो भी आपका 10x माइनस एक्स है। और मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि अगर आप इस टाइप के फॉर्मेट की लिमिट निकाल रहे हैं विच इज e रेस टू द पावर एफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स, स्टिल ये जो फॉर्मेट है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ऑन टेंडिंग टू एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब अगर ये जो फंक्शन है अगर ये टेंडिंग टू जीरो है तो फिर इस फंक्शन का जो रेशियो है मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमेशा वन की ओर अप्रोच करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर है विच इज 10x माइनस एक्स, अगर मैं x को टेंडिंग टू जीरो सबमिट करता हूं तो 10x माइनस एक्स ये भी आपका जीरो की ओर सबमिट करेगा। और ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन तो सेम ही है आपके पास। तो अगर मैं x को टेंडिंग टू जीरो सबमिट करता हूं तो 10x माइनस एक्स भी आपका जीरो की ओर सबमिट कर रहा है और फिर ये मैच करता है इस फॉर्मेट से, फिर ये मैच करता है इस फॉर्मेट से। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख सकते हैं e रेस टू द पावर x इंटू वन, क्योंकि ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसको आप डायरेक्टली वन से रिप्लेस कर सकते हैं। और क्योंकि आपका x टेंडिंग टू जीरो है तो अगली स्टेप में ये बनेगा e रेस टू द पावर जीरो इंटू वन, या फिर फाइनली अपन इसे लिख सकते हैं वन इंटू वन, द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू वन।